अहमद। हेलो, मैं इसके साथ हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि माखन को खून की जरूरत है। मेरा और अहमद का खून उसके खून से टैली नहीं कर रहा है। दीपक, एक काम करो, देखो खून हमने जांच कराया, हमारा खून भी नहीं टैली हो रहा है, इसलिए हमें खून की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक खून नहीं मिलेगा उसे होश नहीं आएगी। इसलिए वो सामने देखो, वो एक बूढ़ी माँ ठहर रही है, आओ उसको पकड़ के लाते हैं। हो सकता है उनका खून टैली हो जाए और उसको होश आ जाए। दीपक, प्यार से, प्यार से। तुम कौन हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो मेरा बेकार है, मेरा बेकार है। ठहरो 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 ठहरो। चुप, आज नहीं। दीपक, प्यार से, तुम्हें खाना खाना है? मुझे भूख लगी है? आओ हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। मेरे साथ चलोगी? मेरे साथ चलोगी? जी हाँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, तुम्हें खाना खिलाऊंगा। खाना मेरा खिलाऊंगा। भैया आ रहा है। ओ हाँ, मेरा बेटा। हाँ, चलो चलो, मैं खाना खिलाता हूँ पहले। चलो चलो चलो। गोली मार। गोली नहीं मारेंगे, चलो हम खाना खिलाएंगे, चलो। हेलो, और फरमाइएगा। इधर जिस बुढ़िया को पकड़ के अस्पताल में लाया गया वो माखन की माँ है। इधर उसका खून निकाला गया और खून चढ़ाया गया। इधर दीपक को, इधर माखन को होश आया और अपनी माँ को पहचान गया। देखिए, अपनी माँ को लेकर कुछ आपस में बात कर रहा है। मक्खन, दीपक, ठीक उठ। दीपक, अरे यार, क्या नसीब है। माँ भी अपने साथ ले जाने से इनकार कर रही है यार। माँ, माँ, मक्खन, हाँ? ये तेरी माँ है? मक्खन, यार मक्खन, मक्खन, तू तो कह रहा था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। दीपक, अरे ये बदनसीब तो मेरी माँ है यार, मेरी माँ। माँ, देख, तेरा लाल, तेरा सपना सजाया हुआ तो नहीं साकार कर सका माँ। देख, हालात ने तेरे बेटे को डाकू बना दिया रे माँ। बेटा माखन, तू किस हाल में हो गया रे? ये कैसी हालत बना लिया। मेरा दिल में तो बहुत तमन्ना थी कि मेरा बेटा कोई अफसर बनेगा, अपने पिताजी के सपने साकार करेगा। माँ, अरे तकदीर के आगे किसकी चलती है रे माँ। तूने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जब मेरा नसीब खोटा निकला तो क्या करूं माँ। मगर हाँ माँ, रोने के दिन गए माँ। मालूम है मुझे, सब मालूम है माँ, सब मालूम है। चोरजान सिंह कुत्ता,
शम्मत अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तेरी मौत मेरे हाथों होगी। आ रहा है माखन, तेरे एक एक इंतकाम का इंतकाम लेने आ रहा है। आज तुझे अंजाम अंजाम माखन देगा। दीपक व अहमद, आ मेरे यार, अब वक्त आ गया है, इंतजार नहीं। आओ हम सबसे पहले अपने दुश्मनों का खात्मा करते हैं। हम बेटा, आ तुझे मैं अपने गले से लगा लूं, आंचल में छुपा लूं, कि और मेरा कोई नहीं। ना तू मुझे अपने अकल में छुपा ले, सीने से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। हेलो, इधर करीम खान अपने घर में बैठा शराब पी रहा है। करीम खान शराब पीते हुए अहमद, कहाँ अहमद तुम? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। तुम ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि मैं आ गया हूँ। और मैं जो पूछूं उसे साफ साफ बताना मामू जान। कहो अहमद, क्या कहना चाहते हो? और बहन है कहाँ पर? और बताना पड़ेगा। और बहन है कहाँ पर? नहीं मालूम। और भेजा कहाँ पर? और ये जल्दी बताओ। और किसके कहने पर? और भेज और हराम दादे कान सुनावा। बोल, किसने भेजा था? मैंने भेजा था। क्यों भेजा था? काम करने के लिए ठाकुर दुर्जन के प्लेटफॉर्म। काम करने के लिए भेजा था, ताकि तुम्हारा मुर्गा दारू बराबर चलता रहे। मैं मुर्गा दारू हराम। अहमद, हे अहमद, कौन है ये? मामा। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मामा क्या? मैं अहमद का मामा हूँ। मामा का मतलब नहीं समझा कुत्ते। माँ और माँ यानी दो माँ के बराबर एक मामा। और तूने दो की तो बात छोड़,
एक माँ का भी फर्ज नहीं निभा सका। खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? ले जाए सराम जाने की लाश फेंक दे नाले में। क्या करना चाहते साले गए हैं लगा भैया अब भाई उसके दस साले उठा इसकी लाश, उठा इसकी लाश। इस साला हैदराबाद में जलेबी खाए ना। तो चलो यही गांव भैया तुम्हारी गाड़ ले ही महीने हम भैया गाय कहूँ लागत हो बता दी क्या साले को एक खेते में है गाड़ ले साले मखन आओ सीधे चढ़ाई करते हैं थाने पर। नहीं, वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो दुर्जन सिंह का पालतू कुत्ता हो चुका है ना। इंस्पेक्टर मान सिंह मिलेगा तो दुर्जन सिंह की हवेली पर। आओ हम हवेली को घेर लेते हैं। चलिए। मैंने जब से सुना है कि जेल से वो तीनों दुश्मन फरार हो गए हैं, मैंने हवेली के चारों तरफ पहरा सख्त कर दिया है। मेरे दोस्त मान सिंह की पुलिस फोर्स इस समय हवेली के चारों तरफ पहरेदारी कर रही है। अंडरग्राउंड भी कर दिया गया है। कोई अरे पहरेदारी की छोड़ो मैंने माखन को जान से खत्म कर दिया, लेकिन उसके दो कैदी जो जेल से फरार हुए हैं वो अभी जिंदा है और वो मौत का पैगाम लेकर इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मान सिंह ये ठाकुर दुर्जन सिंह का दिमाग है। इस हवेली के आसपास कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो आप अपना दिमाग लगाए। मैं जा रहा हूँ अयोध्या, वहां स्नान करूंगा, उसके बाद इलाहाबाद जाऊंगा कुंभ नहाने। अच्छा। चलता हूँ, नमस्कार। कौन है? ये तो जिंदा है।
नजर आएंगी। ये साले कहां से आ गए तीनों के तीनों एक साथ? ये गलत जगह पर हथियार ढूंढ रहा है। पहले आखिर निकली सरदार जी, एक थे अद्वी हद गोला। हाँ यही पास है, कूद के लगे। निकाल, ए आगे बढ़ो, ए उठाना नहीं, आगे बढ़ो। बारी बारी तलाशी होई तुम्हारी। किसकी तलाशी होगी? रुक जा, पहले क्या उतारे थी? उतार दे वर्दी, क्योंकि इस वर्दी का हम अपमान नहीं करना चाहते। यहाँ पर साले की, यहाँ पर रुक जाओ। साले कितना टाइट पहने। जाओ, तुम्हारी कमर में धुआं उठा। क्या कहा? अरे तू मेरा चौकीदार है। चौकीदार हो जाए, चौकीदार हो, पलटा घूम जाओ। ये तो बड़ा गजब हो गया। मैंने पुलिस फोर्स का पहरा भी लगा दिया था, एक रास्ता बच रहा था, शायद ये साले उसी रास्ते से आ गए। ठाकुर दुर्जन सिंह, किस हाल में हैं आप? पहचाना मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हाल में हूँ। तेरी आवाज माखन, इसका मतलब माखन तू ही है। जेल से फरार हुआ था, तेरी माँ की इज्जत मैंने। ये देखो, यही फंसाया था। सरदार जी कहाँ बैठ? भात खाने आया है तू? नहीं नहीं, मान सिंह, सब तेरी मेहरबानी है। मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिया था इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी तरकीब नाकामयाब हो गई। मेरी हवेली और दुर्जय सिंह, मेरी बहन को क्यों? तूने 5 लाख लिया था, उसने दिया था और तुमने लिया था। क्यों लिया था? मान सिंह, खड़ा हो जा। ना खड़ा हो, पे खड़ा हो जाए। मान सिंह, ये वही है साला, मामूली किसानी करने वाला। हाँ, दीपक दीपक। सही पहचाना तुमने। मैंने इसकी मैं वही दीपक हूँ जिसके सामने तेरी मेरी फुलवा की प्रेमिका की जिंदगी मान सिंह ने ले लिया था, उसकी इज्जत लूट लिया था। वही वही है। दुर्जन सिंह, 5 लाख तुम्हारे इसने लिए हैं। सबसे पहले 5 लाख इनसे वसूलो। उठाओ। मान सिंह, खड़ा हो जा हराम जादे। मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिया था, तेरी वजह से ये साला बच गया है। दीपक, बोल तूने ऐसा क्यों किया हराम जादे? तेरी घोसला की साले
हंटर नहीं मारे जाने तो मान सिंह, अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो लगा दुर्जन सिंह के 50 हंटर। रुक जा भैया, काहे छटपटा, जब तुमका मारे नहीं आ रहा है तो साले मारत काहे हो? ठाकुर अब तुम इनके कै हंटर मारी तुमने? 50, तू 100 हंटर मारे तबे तो हम ली ना। 200। अरे नहीं, मैं तुझे 5 लाख और दे दूंगा। आपने ही तो रुपया दे देकर मेरी आदत खराब कर दिया। आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं कि मेरी वर्दी उतर गई। अरे हराम, मेरी वर्दी उतरवाने का सारा केस तुझसे ही वसूल करूंगा। नहीं मारे आओ, तू खड़खड़ा हो, तू ऐसे आओ, इधर आओ। तो यहाँ सीट डाउन हो, चलो ऐसे बैठ बैठ बैठ, आराम ज्यादा कुछ नहीं बैठ। हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, कोई बात नहीं यार। अहमद व दीपक, बोलो। सारे दुश्मनों का खात्मा हुआ। चलिए, हम लोग कोई पैदाइशी डाकू तो है नहीं, क्यों नहीं? दिली तमन्ना यही है कि क्यों ना हम लोग चलकर आत्मसमर्पण करते हुए अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। क्यों नहीं? ऐसा ही होना चाहिए। आओ चलते हैं।